सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना आपका, हमारा और हमारे अन्य साथी जितने भी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। उनको अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना है। इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वो इसको पूरा करें। तो इसके लिए हम लोग जो है बहुत सारी बात, साथियों, तो समायोजन के लिए हम लोगों को इस लड़ाई को लंबा खींचना होगा और इस बात को आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। दूसरी हम बात की, अनिश्चितकालीन आंदोलन क्या होता है ये आप लोग बखूबी जान रहे हैं। हमारे साथी इस वीडियो में जो कह रहे हैं थोड़ा गौर से सुनिएगा और इनका कहना बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य। ये जो बात बता रहे हैं कि जब हम लोग आंदोलन पे उतर गए हैं तो सरकार को झुकना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हर हालत में झुकना पड़ेगा, इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, बशर्ते हम लोगों को धैर्य पूर्वक काम करना पड़ेगा, पेशेंस रख करके इस आंदोलन को लगातार जारी रखना। कहीं भी इफ वर्ड नहीं आना चाहिए, इस आंदोलन को बीच में रोकने नहीं देना चाहिए। हर मुसीबतों का सामना करते हुए हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, एक बात और कहेंगे कि जहां कुछ ज्यादा मुसीबत बुझाता है, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल हैं या जो इसमें कार्य कर रहे हैं, उनको अगर लगता है कि नहीं यहाँ पर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो भैया इसके लिए हम लोग को इस तरह स्थगित करना चाहिए, फिर हम लोग सोचेंगे। तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ज्यादा प्रॉब्लम नजर आए तो इनकी जो सारी कमेटी है उनको एक साथ बैठ करके और उस प्रॉब्लम का सलूशन खोजना चाहिए। अन्यथा अपने साथियों के सहयोग में 2-4-5 दिन अगर लगातार पूरे कमेटी को साथ में वहां पर रह करके इसको मैनेज करना पड़े, वो भी करना चाहिए। क्योंकि भाई एक बात तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हर कार्य में परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है और उतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर रिस्क कवर किया जाता है। जब तक आप रिस्क नहीं उठाइएगा, जब तक किसी भी कार्य में सफलता संभव नहीं होता। तो जहां रिस्क लेने की बात आएगी वहां पे आपको स्ट्रांग होना चाहिए। एज ए लीडर का दायित्व ही ये बनता है कि जो नेतृत्व करता होते हैं उनका ये दायित्व बनता है कि जब मुसीबत सामने खड़ा हो, हमें लग रहा है कि अब यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा दिक्कत हमको सामने आएगा, उस समय ही लीडर का पहचान होता है और उनको अपने दायित्व को निभाना चाहिए। उस समय सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकजुट हो करके हम अपने साथियों के साथ लगातार समय वहां पर दें और उस समस्या से जूझने का प्रयास करें। आंदोलन का मतलब होता है विरोध, और जब हम विरोध में ही उतरे हैं तो भैया समस्याएं तो आए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारा कोई विरोध करे। कौन चाहता है कि हमारा विरोध हो? तो विरोध जब कर रहे हैं तो समस्याएं आएंगी, उस समस्या को हम लोग को झेलना पड़ेगा। और एक अहम बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं ग्रामीण चिकित्सक आज इतने जागरूक हो गए हैं कि आप देख रहे हैं कि हर जिला वाइज जिला मीटिंग का दौर चल रहा है। अपने साथियों के साथ लोग मीटिंग कर रहे हैं, आने के लिए तत्पर हो रहे हैं। चलिए, इसके पहले आप लोग को शुभ संकेत दे देते हैं तो आगे बढ़ेंगे और वो वीडियो भी हम लोग देखेंगे अपने साथियों का जो रिलीज हो रहा है। लेकिन पहले आप लोग को एक जानकारी देते हैं कि कल कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज 4 जिला का धरना प्रदर्शन था, जिसमें कि 3 जिला पूर्णिया, किशनगंज और अररिया वहां पहुंचे, पर कटिहार वहां नहीं पहुंच पाया। और कटिहार जिला के साथी अभी लगातार हमसे संपर्क में आज दिन भर जुड़े हुए थे और उन्होंने ये डिमांड किया कि सर, किसी कारणवश ही नहीं, ये जानकारी के अभाव में डेट को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि 4 जिला था और 4 जिला बार बार हम लोग नाम नहीं ले पा रहे थे, एक ही 2 जिला का नाम ले रहे थे। कहीं ना कहीं हम लोग की बहुत बड़ी गलती है, मैं मानता हूं इस बात को। तो वो उनका कहना है कि हम लोग के लिए एक दिन स्पेशल टाइम अप दिया जाए।
तो इस तरह से और भी हमारे साथी हैं। लखीसराय का हम लोग का टीम भी बहुत अच्छा है, हमारे साथियों में जागरूकता बहुत अच्छी है और वहां से भी हमारे साथियों के द्वारा लगातार बातचीत हो रही है और वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग के लिए स्पेशल एक दिन का टीम होता तो बहुत अच्छा होता। तो साथियों, ये आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए जितने भी जिला वाइज जिला हैं, धीरे धीरे हमारे साथी इतना जागरूक हो रहे हैं कि आने वाले समय में इस आंदोलन को अगर हम लोग लगातार चलाते हैं तो कुछ दिन के उपरांत जो हम लोग 20 दिन में ये 38 जिला को खत्म कर रहे थे, अगला बार हो सकता है कि 38 दिन में ही 38 जिला हो। और ये हम लोगों की लड़ाई को लंबे लेकर के ही नहीं जाएगा, हम लोगों को जीत की ओर लेकर के जाएगा और सरकार को विवश होना पड़ेगा, क्योंकि अनिश्चितकालीन लड़ाई लंबी चलती है और इस बात को लमसम सभी साथी जानते हैं। खासकर प्रतिनिधित्व करता जो भी है, जो इसमें कार्य कर रहे हैं, सहायक हो चाहे जो भी हो, सब लोगों को ये पता है कि अनिश्चितकालीन लड़ाई लंबी चलती है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी साथी बहुत समझदार हैं और हर चीज को समझते हैं, बारीकी नजर से परखते हैं। तो उन लोगों को ये पता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और तब सोच विचार करके इन्होंने जो है अनिश्चितकालीन का घोषणा किया और शुरुआत हुआ तो इसको अंत तक ले जाना हम लोगों का दायित्व बनता है, क्योंकि साथियों कहावत है कि जब शुरू होगा तो ही अंत होगा। तो शुरुआत है तो इसको हम लोगों को अंत तक ले जाना चाहिए। बीच में हम लोग रास्ता न भटके, बीच में इसको न छोड़े तो वो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि बीच में जैसे ही ये टूटेगा उसके बाद फिर हम लोगों के लिए एक नई समस्या होगी। बिल्कुल ये कहना, कुछ साथी कह सकते हैं कि नहीं सभी लोग आए, सबसे संपर्क हो गया, सबका नंबर हमारे पास है, हम दोबारा से मीटिंग कर लेंगे, दोबारा से प्रोग्राम बना लेंगे, फिर से शुरू करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। कहना बहुत आसान होता है, करने के लिए लोग करेंगे, लेकिन उसमें क्या समय लगेगा और कितनी समस्याएं आएगी और आगे फिर इसी काम को पुनः दोहराया जाएगा या कुछ और भी हम लोग करते हैं तो शायद ये जो सरकार पे जो प्रेशर अभी बन रहा है और बनते बनते जितना प्रेशर बनते जा रहा है, शायद उतना बनाना हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये आंदोलन लगातार चले। आइए देखते हैं हमारे साथी किस तरह से हर क्षेत्र में जो है मीटिंग कर रहे हैं। लखीसराय जिला के हमारे साथियों का मीटिंग का कुछ फुटेज आया है, आप लोगों के सामने हम दिखाना चाहेंगे और उन लोगों की बातों से भी अवगत कराना चाहेंगे कि कितना जोश हम लोगों के अंदर है, कितना हमारे साथियों में अब जागरूकता आ चुकी है अपने अधिकार के प्रति, अपने सम्मान के प्रति, अपने नियोजन के प्रति। लोग कितना अब जागरूक हो चुके हैं और कितना एक्टिव हो चुके हैं। जब इतना एक्टिव हो चुके हैं तो अब हमारे जो प्रतिनिधि मंडल होते हैं उन लोगों का हौसला तो और बुलंद होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। बहुत बढ़िया बात मैडम बोली कि जहाँ तक होगा मैं मतलब संघर्ष करते रहेंगे और आपके साथ कदम कदम मिलाकर चलते रहेंगे और अपना अधिकार को हम लेकर छोड़ेंगे। मैं चाहूँगा आप भी मैडम कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए। बोलने का मतलब है कि आप लोग भी हम लोग के अथी हैं। बोलने का मतलब धरना प्रदर्शन में करना होगा, कोशिश करेंगे जाने का, पूरा प्रयास रहेगा और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। सिस्टम कि हर पंचायत में अगर दो को भी लिया जाए, तीनों को लिया जाए तो 30,000 लगभग होता है। अभी फर्स्ट बैच में हम लोग 21,000। मत कीजिए, यही ना जरूरी है। अरे जरूरी है, इस बैच के लिए जानना जरूरी है। आखिर जाएंगे क्यों, आखिर जाएंगे क्यों, डिस्टर्ब जाने की रास्ता थी तो बना। वही तो बोल रहे हैं, तो हम मतलब जड़ नहीं समझाइएगा तो ऐसे चल जाएंगे। डिरेल रेल पर चलिए, डिरेल मत कीजिए। काहे डिरेल कर दिया? तो मेरा कहना है कि मतलब संघ एकत्रित होकर रहिएगा, एकजुट होकर रहिएगा तब कुछ मिलेगा यार, समझ गया। अगर संघ मतलब एकत्रित होकर संघ में बनाकर अपना मतलब हक अधिकार का मांग नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं है। इसलिए मतलब कि हमारा लगता है कि ये 16 तारीख है, 16 तारीख लखीसराय को डेट दिया गया। सुबह 8 बजे तक पहुँच भी जाना है।
तो जो है आप लोग एगो तय कीजिए, मतलब कि कैसे जाना है, उस हिसाब से सब मिलके हम लोग तो है ही, और आप लोग भी अगर हम लोग को समर्थन देते हैं तो मतलब कि और बेटर होगा, और एकजुट होकर हम लोग अपनी मांग रखेंगे। और सरकार हम अगर ऐसा आंदोलन है कि सरकार को हर हालात में झुकना पड़ेगा, समझ गए, और कुछ ना कुछ उनको निर्णय जरूर लेना पड़ेगा हम लोग के लिए। अरे यार मतलब इतना इतना हम लोग वही ना वही, हाँ, इतना हम लोग बेरोजगार अभी ट्रेनिंग दे के बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा? हाँ, हम लोग को भी बाल बच्चा है, हम लोग को भी मतलब जीने का हक अधिकार है। हाँ, आप सबको मतलब कि जो है सब कुछ न कुछ दे रहे हैं महाराज। हम मतलब कि मतलब कि 5 साल से उससे पूर्व से आंदोलन कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं महाराज कहाँ के। हाँ, तो इसलिए हम मतलब कि जो है एकजुट होकर सरकार को बाधित करिए, हम लोग को नियोजित करने के लिए, समझ गए, और एकजुट होकर वहाँ मतलब कि धरना प्रदर्शन में भाग लिया। यही रिक्वेस्ट है। अब मैं चाहूँगा, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहूँगा राम परवेश बाबू को अपना बोले। अब अपना परिचय सबसे पहले हाँ, मेरा नाम हुआ है डॉक्टर सुखदेव प्रसाद वर्मा। मैं लगभग ये ट्रेनिंग हुआ उससे पहले से मैं नियोजित हूँ, और मैं जिला का नेतृत्व कर रहा हूँ। और जो भी अगर अथी होता है सदस्य का, जो भी अथी हम लोग जो राज्य का मांग होता, हम लोग आप लोग को मिलकर एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब कि अपना आवाज़ भी वहाँ रखें। साथियों, आप लोगों ने देखा किस तरह से उत्साहित हैं हमारे साथी। जब इतने उत्साह हर जगह बन रहा है, और ये आप लोगों का देन है, पूरे बिहार के हमारे जो साथी हैं उनका देन है, जो 15-16 जिला जो यहाँ काम करके गए हैं उनका ये देन है, क्योंकि वो लोग इतना जोशो शून्य में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए कि आप लोग को देखते हुए हमारे अन्य साथियों का हौसला बढ़ते चला जाए। तो इस हौसले को भी बरकरार रखना हम लोगों का दायित्व बनता है, हम लोग का कर्तव्य बनता है, और अपने साथियों को सही रास्ते पे ले जाना ये भी हमारा ही दायित्व और कर्तव्य है। और इस जो कार्यक्रम चला है, जो आंदोलन चला है अनिश्चितकालीन, इसे सफल बनाना हम सब लोगों का दायित्व है और हम सब लोगों का कर्तव्य है, जिसमें हमारे जितने भी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक हैं वो सब पूरे जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बीच में इसको कहीं डिस्टर्ब करते हैं, बीच में अगर अड़चन डालते हैं, तो जान लीजिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा, और वो उठेगा जो नेतृत्व करता है, जो प्रतिनिधि मंडल है उनके ऊपर, कि जब सब लोगों का सहयोग मिलने लगा, जब चारों तरफ से लोग उमड़ने लगे, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने लगे, तो बीच रास्ते में इस कार्य को बाधित किया गया। बहाना कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी कह सकते हैं कि समस्याएं बहुत है, तो उस समस्या से निपटने का रास्ता भी बहुत होता है, बस निकालने की आवश्यकता है। अगर जरूरत पड़े तो वहां पर हमारे साथियों को अडिग होकर के, प्रतिनिधि मंडल को अडिग होकर के खुद वहां रह करके 4 दिन 5 दिन उस व्यवस्था को देखना पड़ेगा, और अपने ऊपर थोड़ा सा मुद्रेशन लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, और तभी हम लोग सफलता की ओर जा सकते हैं। क्योंकि हर जगह रिस्क होता है। हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, इनको पता है, आप चिकित्सा क्षेत्र में हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण चिकित्सक के हैं, इनको भी पता है, क्योंकि ये भी चिकित्सा क्षेत्र में है, कि भाई एक सिंपल सा 5 पैसा का हो या 10 पैसा का हो, वो टैबलेट भी अगर अपने साथी हमारे किन्हीं पेशेंट को देते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है। लेकिन भैया पापी पेट का सवाल है, रिस्क तो सब लेगा ही, और सब लोग लेते हैं, और यही पापी पेट का सवाल है कि समायोजन, और इसी के लिए नौकरी के लिए हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं पे थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है। तो वहां हम सब लोगों को एकजुट होकर के, मैं उन प्रतिनिधि मंडल को कह रहा हूँ जितने प्रतिनिधि मंडल इस कार्य को करने के लिए तत्पर हुए हैं, आगे बढ़े, उन सबको एकजुट होकर के और वहां पर खुद रह करके इसको जो है कार्य को अंजाम तक ले जाने की जरूरत है।
तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें जितने भी साथी हैं इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा। हमारा जो अपना दायित्व है, जो शुरू से हम करते आए हैं, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक एक संगठन के तौर पे अपने साथियों को संगठित करने का काम। 2020 से हम लोग आए तो हम लोग ये कभी नहीं कहे कि भैया आप अपना संगठन छोड़ दीजिए, आप अपना संगठन का नाम चेंज कर लीजिए, आप अपना चेहरा बदल लीजिए, आपका फेस हमको अच्छा नहीं लगता। हमने नहीं कहा। हमने कहा आप जहां हैं वहां रहिए, लेकिन वहां रहते हुए आपको लगता है कि नहीं हमें नौकरी की जरूरत है, हमें अपना अधिकार चाहिए, तो लड़ना है तो संगठित होइए। आप किसी संगठन से हैं, किसी संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, किसी संगठन के कुछ भी हैं, वो पद मत छोड़िए, आप वहां पर अपना काम कीजिए और वो सुरक्षित आपका रहेगा और उनके साथ तत्पर रहिए। बट आपका अपना अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो उसके लिए एकदम स्वतंत्र होकर के सब लोग एकजुट हो जाएंगे। संगठन अपनी जगह पे है और हम लोग एकजुट होकर के जो लड़ाई लड़ेंगे वो अपनी जगह पे है। यहाँ आप आइएगा तो कभी हम ये नहीं कहेंगे कि भैया ये हमारे संगठन के हो गए, हम कभी नहीं कहेंगे, हमारा ये सोच कभी नहीं है। इतना जरूर कहेंगे कि लोग स्वतंत्र रूप में इस कार्य को कर रहे हैं, अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि मैं आजादी के साथ जीना जानता हूं, हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, जहां पे हैं वहां है। और जो भी हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं उनको भी मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप जिस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं उस तरह से आप अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहें। इसके लिए आप सब जो हमारे जितने सत्ता पक्ष के साथी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका भी कार्य सराहनीय है, आप अपने स्तर से अपना कार्य करते रहिए। बट हम लोगों का जो कार्य है हम लोग को अपने स्तर से करना चाहिए और सभी साथियों को अपने अधिकार के प्रति आवाज उठाने का अधिकार है, तो वो आवाज उठाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। तो चलिए साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।